बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। राजनीति के दिग्गजों में बनाई पहचान, कांग्रेस की सेवा में लगाई जी जान। पर इस विधानसभा चुनाव में वो पंजा हुआ पुराना, तो फिर नेताजी साइकिल पर हुए रवाना। सी न्यूज भारत पर मिलिए करीब 2 दशकों से बरेली में कांग्रेस का झंडा उठाने वाले पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन से, जिन्होंने हाल ही में थामा है सपा का दामन। नेताजी कहन में हम नाथ नगरी बरेली में हैं और आज एक ऐसे नेता हमारे साथ हैं, अगर उनके बारे में कहा जाए तो हमेशा बरेली के लोग कहते रहे हैं, बरेली नहीं आपके बारे में उत्तर प्रदेश में भी चर्चा होती है। और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि राजनीति के जितने भी जानकार हैं उनकी सबकी कैलकुलेशन फेल हो गई। उन्हीं से जानेंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रवीण सिंह ऐरन जी की, जो अपने आप में एक अद्भुत शख्सियत हैं। बहुत सारे उनके ऐसी चीज़ें हैं जो हम उन्हीं से जानेंगे। ऐरन साहब, एक छोटा सा परिचय मैं चाहता हूँ, आप ही बताएं हमारे दर्शकों को। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। हम ये मानते हैं जो ये राष्ट्रभक्ति, देश के लिए मर मिटने की इच्छा हर भारतीय के मन में होती है। हो सकता है कि सभी दुनिया के हर देशवासियों को होती हो। जब हम छोटे थे तब से जो भावना थी, मैंने कोशिश करी कि वो भावना जो शहीद भगत सिंह, जो हमारे चाहे सुभाष चंद्र बोस जी कहें, चाहे नेहरू जी को कहें, जो भी हमारे जो भी क्रांतिकारी रहे हैं और जो भी जिन्होंने एक इतिहास रचा है अपने समय में, जो विलक्षण प्रतिभाएं रही हैं, उनसे मैं हमेशा उनके बारे में पढ़ के रोमांचित होता रहता था। और मैंने कोशिश करी है कि देशभक्ति की भावना, राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये हमारा लक्ष्य रहे और हमने अपने जीवन में उसी के अनुरूप काम किया है। कभी इस तरह के समझौते नहीं किए। लेकिन मैं किसी वजह से मैं जानबूझकर बहुत सीमित दायरे में रहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखना चाहता मैं। तो मैं अपने को सीमित दायरे में रखना चाहता हूँ और जो मेरे विचार हैं, जो मेरी राजनीति है, वो आगे चलकर कभी किसी वक्त जो है सामने लाएंगे। लेकिन तब तक राजनीतिक और सामाजिक जीवन जो है वो पारदर्शी, एक खुली किताब की तरह सबके सामने है। अरे साहब, इस बार आपने विधानसभा चुनाव शुरू होते ही सबको चौंका दिया, उसकी कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार को एक लंबे समय से कुछ ऐसे लोगों ने घेर रखा है जो उन्हीं ताकतों के नुमाइंदे हैं। उन्हीं ताकतों द्वारा गांधी परिवार में और कांग्रेस के अंदर भेज दिए गए, जो ताकत उनकी विरोधी है और जिस ताकत को मैं राष्ट्र विरोधी मानता हूँ। अब आप पूछेंगे वो ताकत कौन सी है, तो मैं यही कह सकता हूँ वो देश के अंदर भी वो ताकत है और उनको विदेशी ताकतों से, एक बड़ी ताकत से उन्हें मदद मिलती है। तो ये एक बड़ा एक राष्ट्र विरोधी, देश के हितों के विरोधी एक बड़ी साजिश है और गांधी परिवार उसका शिकार हो गया है, जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है कि वो भाजपा और आरएसएस के कांग्रेस मुक्त भारत में एक तरह से सहयोगी कांग्रेस खुद बनती जा रही है। इस वजह से मैं कांग्रेस से हटा हूँ। ऐरन साहब, ये कैंट विधानसभा हमेशा आपका गढ़ रहा है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार जीत आपकी किस तरह से होने वाली है? सुप्रिया ऐरन जी चुनाव लड़ रही हैं और उनकी जीत उनके मेरिट पर हो रही है। हमारा तो थोड़ा बहुत, और हमारी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो एक नया विज़न है, जो नया तरीका है, बहुत सारी कोशिश भाजपा आरएसएस कर रही है कि ये सब फैलाने के लिए कि मुख्तार अंसारी आ जाएंगे या फलाना आ जाएंगे। सबको पता होना चाहिए कि मुख्तार अंसारी जी को या उस तरह के की पृष्ठभूमि के लोगों को अखिलेश जी ने पहले भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करने दी थी, शामिल नहीं होने दी थी, और कभी भी अपराधियों को उन्होंने
अपने जानकारी में तो बढ़ावा नहीं दिया। तो ये सब कहना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार है, साजिश है। और आरएसएस और बीजेपी द्वारा ये दिखाने की कोशिश करना कि वो नेतृत्व, वो हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदुओं की राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को बेरोज़गार करा है। तो जहाँ तक सुप्रिया जी के जीतने का सवाल है, वो उनके व्यक्तित्व, हमारी पार्टी की नीतियाँ, अखिलेश जी का जो एक विज़न है पूरा, और जो मुझे उम्मीद है हम लोगों को, उस विज़न को जनता समझ रही है। और समझने के बाद अब भाजपा के कुकृत्यों, इनकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता में इतना आक्रोश है कि वो बहुत से लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़ी भारी संख्या में सुप्रिया रंजीत जीतेंगी और अच्छे मतों से जीतेंगी। एलन साहब, हमने जब भारतीय जनता पार्टी से बात की तो उनका कहना है कि कैंट में हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से नहीं, कांग्रेस से। आप क्या कहेंगे? ऐसा है, आप इस दावे की और इस बात का आप सच्चाई खुद ही जानते हैं। तो वो जिस वजह से भी कह रहे हों, लेकिन कोई उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा है, ना कोई इस बात को सीरियसली लेगा, तो मैं क्या कमेंट करूं। एलन साहब, जो राजनीति के गणतज्ञ हैं उनका मानना है कि एलन साहब जब कोई परिवर्तन या कोई चेंजेस करते हैं तो वो कोई बड़ा प्लान होता है। तो इस बार का क्या बड़ा प्लान है? क्या 22 के सारे 24 की बात हो रही है? अगर कोई बड़ा प्लान आप समझेंगे तो मैं यथास्थिति बात को ख़त्म करने में समाजवादी पार्टी का योगदान करना चाहता हूँ। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है समाज के कमज़ोर वर्गों को सामने लाने में। 88 से और अपने जो उनका संघर्ष रहा है, आप देखें तो हमेशा पिछड़ों को, कमज़ोर वर्गों को लिए वो सोचते रहे। राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा, उस विचारधारा को उन्होंने जीवंत कराया, सोशलिस्ट विचारधारा को उन्होंने अमल में लाए और बहुत बड़े वर्ग में, समाज के बहुत बड़े वर्ग में, जिनमें हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं में उन्होंने एक भावना बनाई और दिखाई कि हम भी राजनीतिक सत्ता ले सकते हैं और हम भी जो है समाज के मुख्य धारा में आ सकते हैं। और यही हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम जो परिवर्तन है, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो दिखा रही हैं, हिंदू जो अपने को हिंदूवादी कह रहे हैं, वो असल में हिंदू विरोधी हैं। इतने हिंदू लड़कों को, नौजवानों को बेरोज़गार किया, इतनी सारी कंपनियों को, हिंदू व्यापारियों की कंपनियों को बंद करा के विदेशी कंपनियों को बेच रहे हैं। तो ये सब राष्ट्र विरोध है। तो इस सब चीज़ों में, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को शिकस्त देने में जो कुछ भी आवश्यक पड़ेगा वो हम अपने, जो हमारे बूते में होगा वो हम करेंगे। और मेरा उद्देश्य यही है। बरेली का चुनाव सिर्फ एक छोटी सी का पहलू है। सुप्रिया जी का चुनाव या बरेली में हमारा चुनाव जीतना जो है, ये एक छोटा सा इसका लक्ष्य है। लेकिन एक बड़ा उद्देश्य ये है कि देश में परिवर्तन, देश में सामाजिक समरूपता बने, देश में जो आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है वो विषमता जो है उसमें रुकावट हो। एलन साहब, आपको लगता है कि इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों के साथ आएगी? मुझे कोई भी शक नहीं है कि अगर ईवीएम में घपला नहीं हुआ, केवल एकमात्र सहारा है भाजपा का, केवल एकमात्र सहारा है आरएसएस को, वो है ईवीएम। आज अगर देश में आप ईवीएम से विरोध में चुनाव करा दें तो ना 2024 में वो जीतेंगे, बिना ईवीएम के चुनाव हो जाए, मतपत्रों के माध्यम से, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। सिर्फ एकमात्र है कि ईवीएम में अगर कुछ घपला होगा तभी वो चुनाव जीत सकते हैं, अदरवाइज़ अन्यथा भाजपा की शायद 75 सीटें आ जाएं तो मुझे बहुत अचरज होगा कि 75 से ऊपर आएंगे। एलन साहब, वो कहते हैं कि जब चुनाव हार जाते हैं विपक्ष वाले तब ईवीएम की बात करते हैं। जैसे कलकत्ता में चुनाव जीत गए तब उन्होंने ऐसी बात की। जो लोग उनके बारे में कह रहे हैं, एक तो चाहे ममता बनर्जी जी हों या दूसरे लोग हों, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सब कह चुके हैं। अब हर समय जो है इस इशू को जो है नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि जब ये चीज़ साफ़ हो रही है कि ईवीएम का विरोध रजिस्टर्ड है कि ईवीएम के बिना चुनाव हो, ये अधिकांश पार्टियों का मत जो है वो जग जाहिर है, उनकी स्टैंड साफ है। लेकिन हर समय उसको नहीं कहा जा सकता। और ये आज की जहाँ तक बात है, जहाँ मैं कह रहा हूँ, तो इस समय तो चुनाव हुआ नहीं है। मैं तो एक बड़ी बात कह रहा हूँ, सिंपल बात कह रहा हूँ कि ये ईवीएम का चुनाव, ईवीएम में अगर वो घपला नहीं कर सके, ईवीएम में अगर घपला नहीं किया गया
तो निश्चित रूप से भाजपा की बहुत बुरी दशा होगी और मुझे नहीं लगता कि वो 100 सीटों को पार करेगी। आपने देखा हमारे साथ थे रोहिलखंड में एक बड़ा नेता जो बताता है यहाँ की सीटों को दिशा निर्धारित करता है। उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि अगर ईवीएम में ईमानदारी हुई तो चुनाव के परिणाम कुछ होंगे। आप देख रहे थे कि उन्होंने बेबाकी से हमारे साथ सारे सब प्रश्नों के जवाब दिए। अब देखना होगा कि 10 मार्च को ईवीएम में खेल होता है या जनता कोई खेल करती है, ये तो आपको खुद दिखाई पड़ेगा। हर नेता की अपनी एक बात है, ऐसे ही एरन साहब ने भी अपनी बात रखी। बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज़ भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से।